Hello, dear students. Today we are going to discuss ideal and non-ideal solution for chapter number 2 for class 12th. So let's start. Ideal and non-ideal solution. Ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन आपके वो होंगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके वो होंगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे. मीन्स राउल्ट्स लॉ क्या था आपका? PA, vapor pressure of solution A is equal to partial pressure of A into zeta A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A. मीन्स जहां आपका सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो जो प्योर प्रेशर है और नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उनमें उन दोनों के इक्वल होगा. अगर ये इक्वल नहीं है तो आपका वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा. अगर आपके इक्वल हैं तो वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा. ठीक है. मीन्स आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेंगे आपके राउल्ट्स लॉ को. फॉलो राउल्ट्स लॉ and non-ideal solution do not follow Raoult's law. So वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम. सबसे पहले हम करेंगे आइडियल सॉल्यूशन को. आइडियल सॉल्यूशन. सो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं कोई भी. ये आपका सॉल्यूशन है ए. क्लोज कंटेनर है. मीन्स आपके इसके अंदर एक सॉल्यूशन ए प्रेजेंट है जिसके अंदर ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या ए के मोल्स प्रेजेंट हैं. ये आपका वॉल्यूम 1 सॉल्यूशन है किसी ए सॉल्यूशन का. ए सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम V1 है. ठीक है. प्योर लिक्विड ए का सॉल्यूशन है. ठीक है. ऐसे ही आपका एक और सॉल्यूशन है जो कि आपका है सॉल्यूशन बी. ये आपका सॉल्यूशन बी है जिसके अंदर बी टाइप के आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं. जो सॉल्यूशन किसके अंदर है? प्योर लिक्विड बी का. ठीक है. तो इसका वॉल्यूम होगा आपका V2. ठीक है. सो हम इन दोनों को सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी मीन्स वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को हम ज्वाइन करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे इन दोनों का. वो आपका बनेगा ए. मीन्स इसके अंदर आपके ए प्रेजेंट होंगे एंड बी भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है. मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम कितना आपका ए का था और वॉल्यूम कितना आपका बी का था दोनों ज्वाइन कर जाएंगे. ठीक है. ये आपका हो जाएगा वी फाइनल. मीन्स वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2. ठीक है. ये आपका सॉल्यूशन है ए और बी का. अब बात करें अगर प्योर लिक्विड ए की, तो हम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो ए और ए के बीच में होगा, ए एंड ए के बीच में. ठीक है. इससे पहले देखते हैं हम जो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा मीन्स आपका जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा. डेल्टा वी मिक्सिंग मीन्स आपके वॉल्यूम में चेंज. जो आपका रिएक्टेंट साइड था वो वॉल्यूम और जो आपका सॉल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम आया वो, अगर वो दोनों सेम है, अगर वो आपके दोनों सेम है मीन्स आपका वी फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है. तो आपका डेल्टा वी इक्वल टू 0 आएगा. इन दैट केस आपका जो सॉल्यूशन वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा. ठीक है. डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है आपका? चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग. ठीक है. मीन्स आपका ए कोई भी सॉल्यूशन था 20 ग्राम था, आपका बी कोई भी सॉल्यूशन है 20 ग्राम है और आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो 40 ग्राम हो. ठीक है. इन दोनों का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो आपके सॉल्यूशन के इक्वल आना चाहिए. ठीक है. अगर बात करें सेकंड फैक्टर की तो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग
मीन्स हीट एंथैल्पी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग करने पर आपकी हीट चेंज में, हीट हमने जो सॉल्यूशन था, मान लो आपका ए सॉल्यूशन है, तो इसके ए बॉन्ड के बीच में कोई इंट्रक्शन फोर्स है। इन इंट्रक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो सॉल्यूशन में आके बी के साथ ज्वाइन करेंगे। इंट्रक्शन ब्रेक, इंट्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स आप क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेगा आपका सॉल्यूशन, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इन सेम बी सॉल्यूशन बी में बी और बी के बीच में इंट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, उनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रैक्शन ब्रेक। उनको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। बी और बी के बीच में जो बॉन्ड, उनको तोड़ने के लिए अगर आपको सॉल्यूशन के अंदर आपको सॉल्यूशन बनाना है ए और बी का, तो ए बी के साथ कंबाइन करेगा, मीन्स जो ए के बीच में बॉन्ड है वो टूटेंगे, टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। सेम सिमिलरली बी के केस में भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब आपका सॉल्यूशन बन रहा है, मीन्स ए और बी मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो हीट रिलीज करेंगे। ए और बी का बॉन्ड आपका बनेगा, तो ये क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, हीट रिलीज करेंगे, एब्जॉर्ब तो उन्होंने की थी जब टूट रहा था, तो हीट रिलीज, रिलीज। ठीक है, मीन्स हम यहाँ से ये देखेंगे जितनी हीट या जितनी एनर्जी आपकी ए बॉन्ड टूटा और बी बॉन्ड टूटा, उन दोनों को मिलाकर, या इतनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की जो कि किसके बराबर हो, आपकी ए और बी रिलीज कर रहा है। अगर वो दोनों ठीक, दोनों इक्वल हैं, तो आपका वो फॉलो करेगा किसको, आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है, मीन्स आपका थर्ड पॉइंट आ जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग, मीन्स आपका एंथैल्पी, इतनी हीट ए और ए का बॉन्ड और बी के बॉन्ड के साथ दोनों मिलाकर सॉल्यूशन के बॉन्ड के जितनी है, अगर मीन्स उनका जो हीट डिफरेंस है वो जीरो है, तो आपका क्या करेगा, वो आइडियल गैस को फॉलो करेगा। अगर बात करें इंट्रैक्शन की इनकी, तो इंट्रैक्शन के केस में भी आपका अगर ए और ए का इंट्रैक्शन प्लस बी टू बी का इंट्रैक्शन वो बराबर आता है ए और बी के इंट्रैक्शन के। ठीक है, मीन्स जितनी एनर्जी ए और ए का बॉन्ड टूटने में एब्जॉर्ब कर रहा है और बी का बॉन्ड टूटने में एब्जॉर्ब कर रहा है, उतनी ही एनर्जी आपकी ए और बी का बॉन्ड रिलीज कर रहा है। अगर वो सेम है, तो आपका ये क्या करेगा, आइडल गैस को फॉलो करेगा। अनदर फैक्टर इज फैक्टर नंबर 4, डेल्टा एस मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या है, आपकी चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, आपका डेल्टा एस होता है वो ग्रेटर देन, डेल्टा एस मिक्सिंग वो ग्रेटर देन जीरो होता है हर केस में, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। ठीक है, जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा ऑलवेज। ठीक है, बिकॉज जो आपका चेंज इन एंट्रोपी है, जो आपकी एंट्रोपी है, वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल, हायर द एंट्रोपी, हायर द हायर नंबर ऑफ पार्टिकल, हायर एंट्रोपी। हाई एंट्रोपी मीन्स हाई डेल्टा एस, चेंज उतना ही एंट्रोपी में ज्यादा आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूशन के ए था और सॉल्यूशन बी था, यहाँ पे दोनों ही सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, दो सॉल्यूशन मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है आपका डेल्टा जी, एंड दैट इज फिफ्थ वन, डेल्टा जी मिक्सिंग मीन्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। जो आपका डेल्टा जी होगा
डेल्टा जी मिक्सिंग वो ऑलवेज लेस देन जीरो रहेगा, आइडियल या नॉन आइडियल दोनों ही केस में, ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑलवेज लेस देन जीरो। ठीक है, मीन्स आपका डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग, दीज टू क्वांटिटीज, डेल्टा जी मिक्सिंग एंड डेल्टा एस, these two quantities remain same for all type of solution, types of solution। वो आपका आइडियल है और आपका नॉन आइडियल है, दोनों के लिए आपका सेम रहेगा। ठीक है, अनदर फैक्टर, और आपका डेल्टा जी है, डेल्टा जी मिक्सिंग वो लेस देन जीरो है इफ आपकी क्या रहेंगी, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, मीन्स स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस विच हैपन बाय इटसेल्फ, दैट इज हैपन इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राउल्ट्स लॉ, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम। मीन्स जो सॉल्यूशन आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आपका आइडियल होगा, मीन्स राउल्ट्स लॉ को विच फॉलो वो आपका होगा आइडियल सॉल्यूशन, एंड विच डू नॉट फॉलो वो होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन का फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन है आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट केस में जैसे हमने डेल्टा वी मिक्सिंग अगर जीरो है तो आपका क्या रहेगा, फॉलो करेगा किसको, आइडियल सॉल्यूशन को, अगर नहीं है तो वो फॉलो करेगा नॉन आइडियल को। ठीक है, अगर डेल्टा एच मिक्सिंग आपका मीन्स एंट्रोपी चेंज जीरो है तो वो आपको फॉलो करेगा किसको, आइडियल को, अगर नहीं है तो नॉन आइडियल को। अगर इंटरेक्शन फोर्सेस अगर इक्वल हैं, अलग अलग सॉल्यूशन और जो आपका कंबाइंड स्टेट में सॉल्यूशन बना है उनका, तो आपको फॉलो करेगा वो आइडियल गैस इक्वेशन को या आइडियल सॉल्यूशन को। अगर फॉलो नहीं करा मीन्स आपके जो इंटरेक्शन है वो उनका डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, और डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग दोनों ही केस में आइडियल और नॉन आइडियल में आपका सेम रहेगा, मीन्स आपका डेल्टा एस मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन रहेगा जीरो से, और डेल्टा जी मिक्सिंग है वो आपका लेस देन रहेगा जीरो से। ठीक है, तो हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, फर्स्ट वन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल concentration and temperature, टोल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, तो सभी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, वही आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। मींस आपका जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड है, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है एक्सपेरिमेंटल, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, मींस आप उसको ऑब्जर्व किया है आपने इंस्ट्रूमेंट से, मींस मोनोमीटर से, मैनोमीटर से लैब के अंदर, वो अगर इक्वल हो, इफ ऑब्जर्व प्रेशर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड, मींस आप जो राउल्ट्स लॉ लगा के कैलकुलेट करते प्रेशर, अगर ऑब्जर्व प्रेशर और जो कैलकुलेटेड प्रेशर आपका बराबर है, मींस वो आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है और वो आपका आइडियल सॉल्यूशन है। मींस आपका जो राउल्ट्स लॉ था वो क्या था, पी नोड ए जीटा ए प्लस पी नोड बी जीटा बी, ये आपका क्या था, कैलकुलेटेड। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो ये फॉलो करेंगे किसको, राउल्ट्स लॉ को, फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सेकंड आपका फैक्टर था
वी डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है, दैट विल बी जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ये जीरो होगा, मीन्स आपका जो और थर्ड फैक्टर था आपका डेल्टा एच मीन्स एच मिक्सिंग, दैट विल बी ऑल्सो जीरो, ठीक है। मीन्स आपका रीजन क्या होगा इनके लिए, जो आपका ए के बीच में इंटरेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू बी एंड बी इंटरेक्शन, ठीक है, एंड द सम ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू ए एंड बी इंटरेक्शन, ठीक है। या हम कहें जो ए के बॉन्ड के बीच में है आपका, वो आपका अगर वॉल्यूम की बात करें तो ए का बॉन्ड है वो आपका 20 ml है, और आपका बी जो सॉल्यूशन है वो आपका 30 ml है। जो आपका ए और बी का सॉल्यूशन बनेगा वो आपका 50 ml का बनेगा। मीन्स इन दोनों के डिफरेंस वॉल्यूम का सॉल्यूशन और अलग अलग के सम का सॉल्यूशन मीन्स 20 + 30 दैट विल इक्वल टू 50 एंड 50, तो वी फाइनल माइनस V1 + V2 दैट विल बी जीरो, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था एंड दैट विल बी प्रूव्ड। सो आपका ये किसको फॉलो करेगा, आइडियल सॉल्यूशन को। अगर बात करें एच मिक्सिंग की, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है अगर आपका ए अगर ए इंटरेक्शन आपका सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, किसके, सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, किसके सेम अमाउंट, जितना आपका अमाउंट किसके है, अमाउंट ऑफ दैट विल इक्वल टू amount of heat release forming ए बी बॉन्ड। मीन्स आपका ए और बी बॉन्ड टूटने में जितनी हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतनी ही हीट, दोनों के बराबर की हीट हमारा ए और बी बनने के लिए मतलब यूज कर रहा है या रिलीज कर रहा है, ठीक है। सो अगर बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, नेक्स्ट फैक्टर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आपका जो ए और ए के बीच में फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट विल बी इक्वल टू बी एंड बी फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू ए टू बी। मीन्स इन दोनों का सम, ए और ए के बीच का और बी के बीच जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किससे इक्वल होना चाहिए, ए और बी के बीच में, ए के बी के और ए बी के आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ। और अगर बात करें नेक्स्ट फैक्टर्स की, जो आपके बच गए डेल्टा एस मिक्सिंग, वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो चेंज नहीं होगा। डेल्टा जी मिक्सिंग वो आपका लेस देन जीरो रहेगा, मीन्स आपका कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपके दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। सो हियर इट फॉलो राउल्ट्स लॉ। अगर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो जो पी टोटल है आपका पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा, ठीक है। इफ इट फॉलो राउल्ट्स लॉ मीन्स अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल सॉल्यूशन है जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, जैसा कि आपका राउल्ट्स लॉ के केस में बना था, ठीक है। ये आपका है, तो इसमें एक्स ए मतलब कि आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो यहाँ होगा 1 एंड बी के केस में यहाँ होगा 0। किसके केस में था, प्योर ए। अगर आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है प्योर बी, तो आपका मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल या मोल फ्रैक्शन बी का कितना रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम मीन्स 1 और ए का रहेगा 0 इन केस ऑफ प्योर बी, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे होगा आपका क्या, पी नोड बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है। ज्वाइन कर दीजिए इसको। अगर बात करें ए की, तो ये आपका होगा
मीन्स जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो ऊपर होगा, आप किसी भी केस में ले सकते हैं। ए का ज़्यादा तो ए का ऊपर आ जाएगा, बी का ज़्यादा तो बी का ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ 0 पे था, यहाँ ए का, यहाँ हाईएस्ट मैक्सिमम है, ठीक है। ये है आपका पी टोटल, दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। एंड ये है आपका पी नोड ए, ये मोल फ्रैक्शन और प्रेशर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपका पी ए, दैट विल बी पी नोड ए प्लस जीटा ए, और ये आपका है पी बी, दैट विल बी पी नोड बी प्लस जीटा, प्लस नहीं, पी नोड बी जीटा बी, ठीक है, प्लस नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोई भी सॉल्यूशन है CH3OH मिथेनॉल प्लस C2H5OH इथेनॉल। ये आपका मिथेनॉल है, ये आपका इथेनॉल है, ठीक है। मीन्स आपके दोनों ही कैसे हैं, पोलर सोलवेंट हैं, पोलर नेचर के हैं, पोलर नेचर, इथेनॉल भी एंड मिथेनॉल भी पोलर नेचर, ठीक है। पोलर नेचर क्यों, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप यहाँ आपके सेम है, बिकॉज ड्यू टू सेम फंक्शनल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मीन्स इनका जो साइज होगा वो भी सेम होगा, मीन्स नियरली सेम साइज, मीन्स वंडरवाल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो जब भी हम दो सॉल्यूशन लेंगे तो वो एक ग्रुप, दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन फोर्सेज होंगे वो लगभग सेम हो, और जब सॉल्यूशन में कंबाइन करें तो उन दोनों का सम उनके बराबर आए, जो कि आपके आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करें। तो और सम एग्जांपल और देखते हैं, जैसे आपका C2H5Cl है प्लस C2H5Br है, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, ठीक है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल बनेगा। अगर बात करें आपके C2H4Br2 प्लस C2H4Cl2, एक ही फैमिली के, एक ही फंक्शनल ग्रुप है दोनों में, तो ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर बात करें हम बेंजीन एंड टोलिन की, तो वो भी आपके सेम फैमिली है, C6H6 एंड C6H5CH3, तो बोथ आर सेम, तो दोनों के इंट्रैक्शन फोर्सेस भी सेम होंगे, इंट्रैक्शन फोर्सेस सेम होंगे तो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इफ हम एग्जांपल लेते हैं C2H5Cl प्लस C2H5I, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन जो क्लोरीन का साइज है एटम का वो छोटा होता है, और आयोडीन के साइज का, आयोडीन जो होता है उसका एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये आपका आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते, ठीक है। सेम साइज होना चाहिए, पोलर सोलर, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन साइज भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मोलिकुलर फोर्सेस, मोलिकुलर जो साइज है आयोडीन का क्लोरीन से ज़्यादा है, एज कंपेरिजन टू क्लोरीन बड़ा है, तो इस कारण ये आपको, ये आपके जो आइडियल सॉल्यूशन उनको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन।